हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे पार्ट 2 दी इनेमी चैप्टर का। मेरा नाम बिक्कू बड़वाल है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन लाइब्रेरी। पार्ट 2 इनेमी जो है वो क्लास 12th का है और अभी तक पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे देख लीजिए पहले, उसके बाद इसे देखिए, तब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब दी एनेमी में फर्स्ट पार्ट में क्या होता है थोड़ा रिकैप जान लेते हैं। डॉक्टर सदाओ होकी रहते हैं, उनकी वाइफ हैना है, वो अमेरिकन सोल्जर है और इन लोगों का जिक्र हो रहा है कि अमेरिकन सोल्जर उस समुद्र किनारे मिला है और अभी डॉक्टर होकी और उनकी वाइफ हैना दोनों साथ लेकर आई हैं उनका ऑपरेशन के लिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सर्वेंट्स साथ नहीं दे रहे हैं, तो डॉक्टर सदाओ होकी और हैना दोनों खुद ही ऑपरेट करेंगे। यहाँ तक मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है ब्रीफ में। अब आगे जान लीजिए, यहाँ पर एनेस्थीसिया के लिए हैना को पूछा जाता है। डॉक्टर सदाओ बोलते हैं एनेस्थीसिया देना है। एनेस्थीसिया इसलिए दिया जाता है क्योंकि ताकि जिसका ऑपरेशन हो उसे ज़रा भी पता ना चले। अब यहाँ पे एक जनरल, आर्मी जनरल तकीमा, जापानीज़ नाम है, टाकीमा बोल सकते हैं, उसका याद आता कैसे वो अपनी बीवी को पीटता था बर्बरता से। अब ऐसा क्यों याद आता है, तो क्योंकि उसे इतनी बुरी तरीके से चोट लगी रहती है और इतनी बुरी तरीके से मारा गया रहता है अमेरिकन सोल्जर को, इसीलिए याद आता है। हालांकि वो जो जनरल था, आर्मी जनरल टकीमा, वो काफ़ी लड़ाई जीता था, जैसे कि सबसे बड़ा लड़ाई भी नाम बताता है मंचूरिया। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं कि जो एक इंसान आर्मी जनरल में अच्छा हो तो वो अपनी अगर वाइफ को पीटे तो वो बिना किसी को पीटे इतना बड़ा जीत हासिल कर सकता है, वो भी लड़ाई में। यहाँ पे अमेरिकन सोल्जर के गले पे ठीक कान के नीचे रेड स्कार्स, यानी ऐसा जैसा दिख रहा हो कि कोई जब बहुत जोर से मारा हो। खैर, ऑपरेशन अभी करना है। डॉक्टर सदाओ को अपने प्रोफेसर, अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी की याद आती है। वो कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर अ सर्जन इज़ अ कार्डिनल सीन। मतलब कि एक सर्जन अगर किसी भी पार्ट को, ह्यूमन बॉडी के किसी भी पार्ट को इग्नोर करता है तो वो बहुत बड़ा क्या होता है, पाप कहलाता है। हालांकि वो अभी बुलेट देख रहे हैं जो पीछे पीठ पे लगी है और उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आदत था कहने का माय फ्रेंड, तो उस वक्त वो भूल जाते हैं कि ये जो अभी लेटा हुआ जो पेशेंट है जिसका इलाज वो कर रहे हैं वो उनका फ्रेंड नहीं, दुश्मन है। बुलेट निकालने के बाद वो चेक करते हैं उसका पल्स, अभी भी वो सोल्जर जिंदा है, ये पता चलता है सदाओ को। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, इतना समझ में आ जाता है। फिर बाद में जब हैना आ रही होती है रूम में तो थोड़ा सा हिम्मत करके अमेरिकन सोल्जर उठने की कोशिश करता है। हैना मना करती है, डोंट बी अफ्रेड। क्योंकि अमेरिकन सोल्जर को ऐसा लग रहा होता है कि जो आ रहा होगा इस रूम में पता नहीं कैसा होगा, उसके लिए सही होगा या गलत होगा। अब तब यहाँ पे जो सोल्जर है वो चौंक जाता है कि आखिर यहाँ जापान में इंग्लिश कैसे बोल रहे हो, तो वो बताती है कि अमेरिका में वो रही है। थर्ड डे आफ्टर ऑपरेशन फिर से सदाओ आते हैं उसके रूम में, अमेरिकन सोल्जर टॉम के रूम में। उनसे बात होती है, थैंकफुल रहता है टॉम, लेकिन टॉम जब कुछ बोलने जाता है तो डॉक्टर सदाओ मना कर देते हैं, बोलते हैं जब तक मैं कुछ पूछूं ना तब तक कुछ ना बोलूं, और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मुझे खुद नहीं पता, मैं तुम्हें क्यों बचा रहा हूं। अब
जब बात हो रही होती है तो सर्वेंट के बारे में भी अब हैना से बात होती है, क्योंकि कोई सर्वेंट वहाँ पे काम करना नहीं चाह रहा था उस अमेरिकन प्रिजनर के कारण। यूमी, गार्डनर, कुक तीनों अलग अलग बात करते हैं और चाहते हैं कि अमेरिकन प्रिजनर वहाँ से चला जाए। तकरीबन 14 से 15 दिन हो गए हैं। अब यहाँ पे सद्दाव चाहते हैं कि वो अगर ठीक हो गया है तो उसे पुलिस के हवाले कर दें। चीफ ऑफ ऑफिसर को लेटर लिखते हैं कि 21 फरवरी को वहाँ पर समुद्र के किनारे एक तकरीबन लाश जैसा बॉडी मिला था, जिसे रिकवर करके रखा है, उसे आपको ले जाना है। लेकिन अब ये काम हो नहीं पाता है, तो धीरे धीरे सर्वेंट्स वहाँ से चले जाते हैं उस अमेरिकन सोल्जर को देखते हुए वहाँ से। अब वो सर्वेंट्स ये कहते हैं कि आप अमेरिका में रहे हो। अगर आपने पार्ट 1 में देखा होगा या सुना होगा तो डॉक्टर सद्दाव होकी और हैना दोनों अमेरिका में पढ़े हैं। तो उन सर्वेंट्स कहते हैं अगर आप में पेट्रोटिज़म होगा तो आप इस अमेरिकन सोल्जर को हैंडओवर करेंगे। खैर ये सारी बातें हो रही होती है, लेकिन डॉक्टर सद्दाव होकी वो बखूबी अपना काम एज ए डॉक्टर कर रहे होते हैं उस अमेरिकन सोल्जर को लेकर। क्या कर रहे होते हैं तो उसे एडवाइस देते हैं अब कि दिन में 5 मिनट के लिए खड़ा हो जाया करो या टहल लिया करो, उससे तुम्हें स्ट्रेंथ मिलेगा और हर दिन इसे डबल कर दो, 5 मिनट आज तो 10 मिनट कल। जब यहाँ पे सर्वेंट्स चले जाते हैं उस घर को छोड़ के, तो हैना जो कि अनकंफर्टेबल है, अनकस्टम्ड है वर्क करने में, वो अभी वर्क कर रही है बिना कोई ऑब्जेक्शन किए। उन्हें पता नहीं कि ये ऐसा क्यों कर रही है। हालांकि एक मैसेंजर आता है और बोलता है कि उसे ओल्ड जनरल के यहाँ से बुलावा आया है, पैलेस से। है ना, पहले तो डर जाती है कि कहीं अरेस्ट करने के लिए तो नहीं आया है। फिर बाद में पता चलता है कि ओल्ड जनरल का तबीयत सही नहीं है, उसे देखने जाना है। अब यहाँ पे जब डॉक्टर सद्दाव जाते हैं ओल्ड जनरल को देखने, तो वहाँ की घटना बताई गई है। जब वो पैलेस जाते हैं ओल्ड जनरल का ट्रीटमेंट के लिए, उस वक्त वो ये अमेरिकन सोल्जर की बात बताते हैं कि वो किस तरह से मिला, किस तरीके से उन्होंने उनका जान बचाया, और उसके बाद फिर अब वो चाहता है कि वहाँ पे ना रहे। अब ये समझ में नहीं आता है डॉक्टर सद्दाव को। तब तक जो जनरल है वो सजेस्ट करता है कि उसके पास प्राइवेट असैसिन्स हैं, ऐसे प्राइवेट लोग हायर करके रखे हैं जनरल ने जो कि कत्ल करने में माहिर है। और वो जनरल सद्दाव को बताते हैं कि मैं ठीक है, अब जल्द ही तुम्हारे घर भेज दूंगा असैसिन्स के लिए। और यहाँ तक बताते हैं कि उसकी बॉडी भी पता नहीं चलेगी कहाँ गया, वो जो असैसिन्स आएंगे वो ले जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि सद्दाव वहाँ से चले आए अपने घर और सोचते हैं कि अमेरिकन सोल्जर तो मेरा कोई नहीं है, अगर उसे मार भी दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वो अभी गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा है। उसे डांटते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल नहीं जाना है गार्डन में, अभी और रिकवर होना है तुम्हें। तो ये रिकवरी का सिस्टम है, जैसे वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। अब वो उस रात इंतज़ार करता है, सोता नहीं है, सोचता है कि असैसिन्स शायद उसी रात आएँ और अमेरिकन को मार कर उसका बॉडी ले जाएं। उसके मन में ये भी चल रहा था कि ये बात हैना तक को पता ना चले कि उसका असैसिन्स हुआ था। अब पहली रात गुजर गई, दूसरी रात गुजर गई, तीसरी रात गुजर गई, तब भी कोई असैसिनेशन करने वाला नहीं आया। अमेरिकन के रूम में डेली सुबह सद्दाव जाता, चेक करता, बिल्कुल उसी तरह पाता। चौथे रात को, फोर्थ नाइट को
डॉक्टर सदाव डिसाइड करते हैं कि उसे एक बोट देकर बगल के आइलैंड में भेज देते हैं और ये कहते हैं कि कोरियन फिश या कोरियन फिशिंग बोट जो आती है उसके थ्रू आप जा सकते हो। पानी का जुगाड़ करते हैं, बॉटल में कुछ खाने का सामान देते हैं, ब्लैक कलर का ओढ़ने का भी सामान देते हैं, एक टॉर्च देते हैं जिससे कि वो समझ सके कि भैया लाइट कैसा है, अगर कभी खाने का प्रॉब्लम हुआ तो वो दिखा दे। तो ये उसका भागने का उपाय करते हैं क्योंकि कोई अभी तक उसे मारने वाला नहीं आया है। जब ये बिल्कुल भगा देते हैं तब तक धीरे धीरे सारे सर्वेंट्स भी वापस आ जाते हैं। फिर एक बार जाते हैं ओल्ड जनरल के यहाँ ट्रीटमेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए। जब जाते हैं तो उस वक्त ऑपरेशन करते हैं जनरल का, लेकिन एसेसिन्स के बारे में बात नहीं कर पाते। तो अब यहाँ पे कब बात करते हैं, तो जो ऑपरेशन जनरल का करते हैं उसके तकरीबन 7 दिन बाद ओल्ड जनरल से बात करते हैं। जो जनरल है वो बोलता है कि मैं भूल गया, नहीं भेज पाया किसी भी एसेसिन्स को। अब ये स्टोरी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सदाव सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया। 2 बातें मैं आपको बताऊंगा। पहला तो इस चैप्टर को पढ़ने से आपको क्लास 11th के स्नैपशॉट बुक का बर्थ चैप्टर याद आ रहा होगा। बिल्कुल ये भी डॉक्टर के चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे एक इनेमी है जिसका फ़र्ज है डॉक्टर का कि पेशेंट को बचाए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो या किसी तरह का रिक्वायरमेंट हो इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर मेरे पर्सनल FB या इंस्टाग्राम पेज पे जाके भी आप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।